अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। आपको पता है कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदालत उज़्मा की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। अब उनके हलके में NA 120 में हम मौजूद हैं। ये लाहौर का इलाका है, गवाल मंडी चौक, जो कि नवाज शरीफ साहब का आबाई इलाका भी कहलाता है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, मेन गवाल मंडी चौक में हम मौजूद हैं, जहां पर हम यहाँ के बासियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उम्मीदवार खड़ी की गई हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और साबिक वजीर आला पंजाब, अभी तो वजीर आला पंजाब हैं खैर शहबाज शरीफ साहब, वो रिजाइन देंगे, उसके बाद इस हलके से वो इलेक्शन जो है वो साबिक वजीर आजम की सीट पर लड़ेंगे। देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका फैसला तो इलेक्शन वाले दिन ही होगा और इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन यहाँ की आवाम का जो है हम बराह रास्त मौकिफ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कौन बेहतर है। मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करता चलूं कि ये बराह रास्त वीडियो है, जो भी ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो गवाल मंडी के शहरी और इस हलके के रहने वाले हैं, ये जो भी अपनी राय देंगे उसका हमारे इदारे से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये एक हमारे दरमियान बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, आप बताइएगा आपका तारुफ क्या है, कहाँ से हैं और कब से गवाल मंडी में रहते हैं? मेरी पैदाइश यहीं की है और मेरा नाम जवेद मलिक है। अच्छा जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप दोनों में से वोट किसको डालेंगे? शहबाज शरीफ को। उसकी वजह? उन्होंने काम अच्छे किए हैं, सारे इलाके में अच्छा किया काम। तो पैनामा लीक्स में करप्शन के हवाले से उनका नाम भी है, पूरे खानदान का चल रहा है और नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करार दे दिया गया, इसके बावजूद भी? वो उसके बावजूद ये वजह। उसकी रीजन क्या है? बस मेहनती आदमी है वो। मेहनती आदमी। आपको उनके केसेस वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तहरीक इंसाफ की जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी रेपुटेशन क्या है हल्के में? कभी मिले नहीं है। मैं तो शुरू से वोट दे रहे हैं? शुरू से वोट दे रहा हूँ। कितने साल से यहाँ पे आप जो है मुकीम है? यहाँ पे है पैदाइश यहाँ पे? मेरी 65 की उम्र है, मैं यहीं पे पैदाइश। मेरी नवाज शरीफ साहब यहाँ से 2 से 3 दफा मुंतखब हुए, आपने वोट किसको डाला था? नॉन लीग कोई। शुरू से नॉन लीग हैं जी। इनका मौकिफ जो है वो आपने बराह रास्त सुना है जी, अपना तारुफ करवाइएगा। हाँ जी, मैं शाहिद गौरी गवाल मंडी तो अलहमदुलिल्लाह 35 साल हो गए ने सानू इत्थे रहिंदे। साडे वड्डे 65 साल तो रह रहे ने, लेकिन असीं यही भी चीज़ देखी है कि जिन्नी भी हुकूमत आईयां हुण तक अज तक किसी ने कोई काम नहीं किया सवाए मुस्लिम लीग नून दे। असीं साडियां गलियां दे मसले, साडे लाटां दे मसले, साडे इलाके दे मसले, साडे सीवरेज दे मसले सारे अज तक इन्होंने हल कराए ने। किसी दूजी पार्टी ने अज तक किसी ने आके पूछा नहीं, कोई बीमार है, कोई जिंदा, कोई मर गया, तो असीं क्यों उन्होंने वोट पाइए? देखे जो फैसला है सानू नहीं पता, लेकिन साडा कायद मियां नवाज शरीफ है, असीं हमेशा उन्होंने वोट पाना है क्योंकि उन्होंने साडी दुख दर्द विच शामिल होए ने, साडी खुशी गमी दे विच वो हमेशा आए ने। और खास तौर पर हमदर्द साहब इत्थे कोई लीडर या कोई भी वर्कर मर जाता है, कोई भी बंदा मर जाता है, ਉਹਦੀ ਤਮਾਤਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ नहीं, जिन्होंने कभी उन्होंने काम ही नहीं थे किए। गवाल मंडी जो आए, पीटीआई की तो कभी हुकूमत आई नहीं है ना तहरीक इंसाफ, या आप उन्हें चांस देंगे, मौका देंगे तो फिर ही आप इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि उन्होंने सर्व किया या नहीं। देखिए जी, काम करने वाले बंदे नजर आ जाते हैं। अगर काम करना होंदा तो अज शायद पिशोर भी कुछ एक मॉडल बनया होंदा। पिशोर दे विच भी काम नहीं हो रहे, लोग उत्थों भी रो रहे ने। 35 तुसी देखो ना, तुसी सारे आप नॉन लीग के तो नहीं है कि आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं? नहीं नहीं, असी पाकिस्तानी शहरी हैं। असी हक सच का फैसला करांगे खुदा नूं हाज़िर नाल जान के। जिन्नी देर हुकूमत मुस्लिम लीग करदी आई है, उन्होंने अपने इस इलाके दे विच काम नहीं छड्डे, काम हमेशा कीते ने। जो भावें जिहड़ा मर्जी काम है, पानी दे, सीवरेज दे, लाइटां दे, गलियां दे, नौकरियां बच्चों नूं दित्तियां। बच्चों नूं चोर चक्के जिहड़े बन जांदे, उन्हां नूं बचन तो बचाया, उन्हां नूं नौकरियां दे के उन्हां नूं अच्छे अफसर बनाए ने जी। इनका जो मौकिफ है वो भी आपने बराह रास्त सुना। ये हमारे दरमियान एक और शहरी मौजूद हैं, अपना तारुफ करवाइएगा और कहाँ से हैं? मेरा नाम शेख फारूक इकबाल है। मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन हूँ और ये कृष्णा गली का मैं रहायशी हूँ ग्वाल मंडी का, और मेरी बाय बर्थ मैं यहीं से रहता हूँ। आप बाय बर्थ यहीं से हैं? ये भाईजान हमें बता रहे थे कि यहाँ पे सीवरेज का निजाम और जितना भी गली की सफाई सुथराई है
और अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाती है तो मियाँ साहब जो हैं वो खुद बजाते खुद यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। तो आप नहीं समझते कि तालीम और जो हमारी सेहत है, हॉस्पिटल्स के जो मसाइल हैं वो ज्यादा हैं, क्या वो भी आपके हल्के में बेहतरीन चल रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ पर इलाके के कामों का जो सिलसिला है, हमने बचपन में देखा बांसों वाले बाजार में 2-2 फुट पानी खड़ा रहता था, बारिश होती थी। ये लक्ष्मी चौक है 4-4, 5-5 फुट था। इसी तरह ये गंदा इंजन है, वहाँ पे पानी खड़ा रहता था। अब उसकी सूरत हाल बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है जो हमने देखा है। वोट किसे डालेंगे आप? वोट किसे डालेंगे आप? देखो जी, हम मर जाएंगे मगर वोट हम मियां नवाज शरीफ को डालेंगे। करप्शन साबित हो जाए, रेफरेंसेस दायर हो गई, करप्शन साबित नहीं हुई, अकामा तो साबित हुआ ना उनका। अकामा की कौन सी बात है? ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने अकाउंट खोलना है, बैंक वाले 500 पेपर पे साइन करवाते हैं, पता ही नहीं उसमें क्या लिखा होता है। ये वो चीजें हैं। आप में और एक जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड है एक स्टेट का, उसमें बहुत फर्क है। आपकी बात ठीक है, मगर एक जवाब है ना, मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल साजिश चली है ना, मैं पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, हकीम सईद का आर्टिकल पढ़ रहा था। उसने जापान की कहानी में एक लिखा हुआ था कि भाई वो आपको पता है 20-22 साल पहले वो कत्ल हो गए थे। आप आर्टिकल को छोड़े, मुझे आप ये बताएं फेवरेट कौन है? उस वक्त भी उसने यही बताया था कि जी जो यहूदी लॉबी है वो पाकिस्तान में इस डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रही है। हमारा फेवरेट मियां नवाज शरीफ है, चाहे वो किसी खंबे को खड़ा कर देगा, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, जिनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो ये वोट उन्हीं को डालेंगे। एक और ये हल्के के शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे। जी, आपके क्या मौके पर? बात सुनो, कितने साल हो गए पाकिस्तान बनने को? 70 साल हो गए। किसने नहीं खाया? पहले ये तुम मुझे बता दो। ये तो आपने फैसला करना, सुनो, हम फैसला करेंगे किसने खाया किसने नहीं। हमारा पिछले 5 साल जरदारी ने निकाले, चलो जो कुछ भी किया पाकिस्तान। आप यहाँ के रहायशी हैं? बिल्कुल यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं इधर से तकरीबन मेरा बचपन ही यहाँ से गुजरा। 3 दफा यहाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए हैं। आपके दादा परदादा फोर फादर्स, उन्होंने वोट किसको डाला? नवाज शरीफ को। आप वोट किसे डाले? पहले डालते पीपल पार्टी को डालते थे, उसने देखा कि अपना क्या किया, इसमें क्या किया मुझे बता। 5 साल में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये है, ये तो आप बोलते हैं करप्शन का, ठीक है, ये कहाँ से, ये इमरान खान है, ये कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं? मुझे ये बताओ। आप बोले ना कुछ कहाँ से पैसा आ रहा है? नहीं, ये तो फिर आप ही बता सकते हैं, ये आवाम फैसला करेंगे। आप वोट किसे डालेंगे? छोड़ें जातियात पे न जाए। मेरा नवाज शरीफ अब नवाज शरीफ का, पहले मैं इमरान खान को देना था, लेकिन अब नहीं। क्यों देना था इमरान खान को, अब क्यों नहीं देना? वो यहूदी लैट है। ये किस तरह कह सकते हैं? आप किसी को भी मेरी बात सुनो, आप ये मुझे बता दें कि ये इतना जलसा में पैसे लगते हैं, ये क्या हो रहा है? कहते हैं इसका जवाब तो खैर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दे सकती है, मैं उनका कोई तर्जुमान नहीं हूँ। अब जो मजीद लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, आपका तारुफ क्या है, कहाँ रहते हैं आप? हम ग्वाल मंडी में रहते हैं, इधर ही शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं। वोट किसको डालते हैं? मियां नवाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ साहब उनकी जगह आपके इलाके में यहाँ पे इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेंगे, हम नून लीग को डालेंगे, चाहे किसी को भी खिलाफ दें। वजह के हम उन्हें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या इलाके में काम करते हैं। इलाके में क्या क्या काम किया ना? जो सीवरेज का जो भी काम होता है